श्री गणेशाय नमः। ओम उग्रतराय नमः। उग्रतारा मंत्र, उग्रतारा साधना की विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उग्रतारा को कैसे आप साधना करेंगे। उग्रतारा एक ही है। तारा के वैसे तो तारा का 8 नाम है, 3 तरह प्रचलित रहता है। तारा, उग्रतारा, एक जटा। तारा, उग्रतारा, एक जटा और उग्रतारा नील सरस्वती। तारा, नील सरस्वती, एक जटा, 3 रूप में तारा की पूजन होता है। और 5 देवी जो उसका रूप है वो पूजन नहीं होता। तीनों शक्ति, तीनों मंत्र प्रचलित रहता है। मैंने जब तारा की साधना किया, तारा को सामने में प्रकट किया, मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा। मैंने तारा को कैसे साधना करके सिद्ध किया था और दर्शन किया था। मेरी मुख से आप लोग सुने और साधना करें तो आपको सिद्धि मिलेगा। और बाकी जब कुछ लोग होते हैं तारा के मंत्र को वो नहीं जानते, किताब से पढ़ते हैं, बस यूट्यूब चैनल खोल के आपको उपदेश देते हैं कि ऐसा ऐसा आप दीक्षा लो, ऐसा करो। ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी मंत्र आप जप करेंगे तो कुंडलिनी खुल जाता है। कुंडलिनी जब खुल जाएगा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र खुलेगा, जागृत होने लगेगा। मंत्र जपते ही मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। कोई गुरु की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको कोई सारी संकट समस्या में आप घिर जाएंगे और उसमें बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए आप ऐसा ना करें। कुंडलिनी को मत जगाइए किसी भी मंत्र के प्रभाव से। अगर गुरु रहेगा पास में, गुरु क्रम ठीक रहेगा, तो आपको कुंडलिनी शक्ति की जब जागृत होगा मंत्र के प्रभाव से, गुरु उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो जो भी समस्या आएगा गुरु की कृपा से वो दूर हो जाएगा। गुरु की तपस्या के बल से शिष्य का सब उन्नति और कल्याण होता है। बिना गुरु से कुछ भी मंत्र साधना नहीं होगा। इसमें आपकी बहुत नुकसान, बर्बादी का कारण बन जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें। कुंडली निश्चित भाव से जागृत होगा। कोई भी मंत्र आप जप करो। मैंने जब तारा का मंत्र जप करने के लिए इच्छा प्रकट किया था तो मैं सबसे पहले हनुमान जी को साधना किया था। हनुमान जी का जब मैंने साधना किया था 11 दिन तक 108 हनुमान चालीसा 4 घंटे लगता था पढ़ने के लिए मुझे। कभी कभी 3.5 घंटा में भी हो जाता था। तो 9 दिन से हनुमान जी ने मेरे पास आए थे। हनुमान जी आके मुझे बोला कि तुम्हारी जो इच्छा है वो तारा ही तुम्हारी कल्याण करेगी, इसलिए तुम तारा की साधना करो। इसलिए तारा साधना के लिए तुम्हें मंत्र चाहिए। मैं कल तुम्हें साथ में ले जाऊंगा एक जगह को, वहाँ से तारा मंत्र तुम्हें दिलवाऊंगा। बस उसी जगह में तारा की मंत्र एक किताब है। किताब मतलब जो ताड़ जिसको बोलते हैं, ताड़ के पत्ते, नारियल जैसे बड़े बड़े पेड़ में पत्ते, वही किताब आपको मिलेगा। तुम मेरे साथ में चलो। फिर सुबह हनुमान जी आए, एक ब्राह्मण के रूप से आए, मुझे साथ में लेके जाके वो किताब मुझे दिलवाए। फिर वो किताब में मैंने पहले जब खोला तो उसमें तारा की मंत्र था। फिर तारा की मंत्र, हमारे प्रदेश में एक तारा का मंदिर है, उसको उग्र तारा की टेम्पल बोलते हैं। मैं वहाँ जाके मंत्र में लिखा था कि ग्रहण और चंद्र ग्रहण सूर्य पराग के समय में उसको जाप करना है। और वह 13 दिन में, 13 दिन के पक्ष था। चंद्र ग्रहण सूर्य पराग का व्यवधान 13 दिन था। मैं फिर उसका जप शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो 4 दिन में तारा मुझे प्रकट हुई और बोला कि मुझे कुछ भोजन चाहिए, मुझे खाने चाहिए। मैं बोला कि और रात 4 बजे की समय था, मेरे पास अंधेरा था पूरा, मेरे पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी मैं नहीं दे सकता, मैं तुम्हें खा लूँगा, ऐसा बोल के मुझे खा लो। मैं ऐसा जो बोला, तारा ने अपनी एक तलवार निकला, मेरे गला को ऐसा काट दिया। काट के मुझे उसने खा लिया। तो कुछ समय के बाद मैं सोचा, फिर मेरे चेतना आया तो सोचा कि मैं आत्मा के रूप में हूँ या शरीर के रूप में हूँ, मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ। फिर मैंने कोशिश किया वहाँ का दीवार को छूने के लिए, कुछ काम करने के लिए। मैं सोचा कि अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं किसी को स्पर्श नहीं कर पाऊँगा। ऐसे मैंने वाल को छूने लगा। तो मैंने वाल को जब हाथ में मैंने छूने लगा तो मैं सोचा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। फिर तारा ने उसके बाद गायब हो गई। फिर दूसरा दिन जब 5th डे चल रहा था, फिर तारा ने फिर उसी 4 बजे प्रकट हुई।
बोला कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। मैंने 3 वरदान मांगा। जब फिर तारा ने पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो चतुर्थ वरदान था। चतुर्थ वरदान जब मैं 4 नंबर का वरदान मांगने के लिए मैं थोड़ा खड़ा रहा, मुझे कुछ याद नहीं आया। कुछ ऐसे ऐसे कि लगभग 1 मिनट तक तारा खड़ी रही मेरे सामने। तारा ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं बोला कि या देवी सर्वभूतेषु मंत्र रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, मुझे सर्व मंत्र तंत्र विद्या की ज्ञान दो, उसके साथ शक्ति की प्रदान करो। तारा ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत समय तक खड़ा किया, इसलिए तुम्हें ये शक्ति देर से मिलेगा, और माता बगलामुखी की उपासना तुम करने के बाद तुम्हें शक्ति प्राप्त होगा। और इस शक्ति बगलामुखी की उपासना करने में तुम्हें थोड़ा कठिनाई की गुजरना होगा, क्योंकि मैंने विलम्ब किया माँ को वर मांगने के लिए। तो फिर मैंने बगलामुखी के साधना तो करता रहा। और बीच में एक दिन इच्छा हुआ कि मेरा मन में कि मैं तारा आंखों में देखना चाहता हूँ। ये फिर कई सालों के बाद मेरे मन में एक इच्छा आया, तो मैं वहीं तारा की पीठ गया। तो रात की 1 बजे की समय था। वो जंगल के बीच में तारा रहती थी उसी समय में। आजकल तो थोड़ा दुकान बहुत हो गया, वहाँ भीड़ भाड़ चल रहा है, पर उसी ज़माने में कुछ भीड़ नहीं था, वो जंगल में रहती थी। तो रात को 1 बजे कोई नहीं था, मैं अकेला था वो जगह घोर जंगल में तारा के पास। तो 1 बजे मैंने तारा को एक हवन किया, 12 बजे शुरू किया। ठीक 1 बजे वो हवन कुंड से मैं बोला कि माँ, तुम थोड़ा प्रकट हो जाओ, हम तुम्हें थोड़ा अपने आंखों में देखना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा बालक रूप में था, उम्र कम था। तो हवन कुंड जल रही है। मैं सोचा कि तारा हवन कुंड से प्रकट होगी या खुद ऐसा आएगी, मैं सोच रहा था। तो ठीक है, फिर ये हवन हो गया। समय 1 बजे था, 12 बजे शुरू किया था। एक छोटा सा तालाब था, कुआं जैसे छोटा सा, पास में वो पानी रहती थी। इतना गंभीर नहीं था, गंभीर जल नहीं था, थोड़ा सा पानी रहता था। मैं बोला कि मैं तो हवन हो गया, मैं थोड़ा मुंह हाथ साफ करके आता हूँ, फिर यह तारा की मंत्र जाप करूँगा, वो प्रकट होगी। जब मैंने माँ को बोल दिया कि तुम प्रकट हो जाओ, और फिर मैं जाके मुंह हाथ धो के आ जाता हूँ और तुम्हें दर्शन करूँगा। तो इसी समय में क्या हुआ, एक अचानक एक हवा आया, तेज हवा आया। वो बहुत बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ था, वो पेड़ ऐसे घूम गया, जमीन को इस तरह लग गया घूम के। मैं बोला कि ये अचानक कैसे हुआ। बिजली चमकने लगा, पेड़ ऐसे घूम गया जमीन को। मैं सोचा कि ये तो तारा प्रकट होने के लक्षण शायद है, ऐसा ही माँ प्रकट होती हैं, क्योंकि मैंने पहले तो कभी देखा ही नहीं था कि तारा कैसे प्रकट होगी। मैंने उसी दिन में, जिस दिन मुझे वरदान प्राप्त था, तो तारा ने मुझे खुद दिया था, अपनी इच्छा से वो प्रकट हुई थी। पर आज तो मैं खुद बोल रहा कि माँ तुम प्रकट हो जाओ। फिर क्या हुआ, मैं सोचा कि थोड़ा पैर हाथ साफ कर दूँ, ऐसा सोच के मैं वो जो पास में एक तालाब है वहाँ चला गया। मैं जब जाने के लिए, माँ की एक पिंडी रहता था, पिंडी मतलब माँ के सामने में एक हाइट में हवन कुंड रहता था, सब स्टेयर के जैसे नीचे सीढ़ी जाता था। मैं सीढ़ी के ऊपर में बैठ के हवन कर रहा था माँ के सामने। जब लास्ट वाला सीढ़ी में मैंने जमीन को पैर लगाया, तो जमीन ऐसे हिल रहा है, भूकंप जैसे हिल रहा है। मैं खड़ा नहीं हो पाई, इधर उधर ऐसे घूमने लगा। तो बोले ये क्या हो रहा है, ये तो पैर सीधा नहीं हो रहा है। मैं जब जमीन में रखा था, फिर ऊपर को पैर ले आया। मैं बोले कि ये क्या हो रहा है, मैं तो चल नहीं सकूँगा, क्योंकि जमीन इधर उधर ऐसा ही डोल रहा है, ये कैसा हो रहा है। मैं सोचा कि शायद हमने गलत काम की कि तारा तुम प्रकट हो जाओ। ये तारा की शक्ति को जमीन भी मन सहन नहीं कर पाएगी। ये पेड़ भी ऐसा घूम रहा है, हवा भी चल रहा है, और ये जमीन भी डोल रहा है, तो ये क्या बात है। शायद माँ तारा को मैंने गलती की कि तुम यहाँ प्रकट हो जाओ। फिर मैंने माँ को क्षमापन स्तोत्र पाठ किया। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निशिमया दासित मंगता क्षमसं परमेश्वरी आवाहन न जानवी विसर्जनम पूजाचिव न जानामि क्षमदं परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यस्पुतं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम प्रत्यालीट पता पितांगी सबरुत घुराठ सपरा खड़केंदिवर करते खर पर हुंकार विजत भवा खरवा नीला विशाल पिंगल जटा जूटे कनगिरिजिताम जाडी नशि कवल कटु जगत घंधि ग्रतराश्यम ओम उग्रतराय विद्मे सवरणहाय धीमहि तर्नो देवी प्रचोदयात्। माँ को क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद फिर जमीन शांत हो गया, हवा गायब हो गया, पेट सीधा हो गया। उसी दिन से मैं तारा को इस तरह हवन कुंड से प्रकट नहीं किया। वैसे तारा के साथ मेरे दर्शन होता रहता है, बातचीत चलता रहता है। अपनी माँ की नया नया साधना की मैं जब किया था तब ये काम हुआ था, ये आजकल की बात नहीं है। मैंने खुद तारा को आंखों में देखा हूँ, बात किया हूँ और अभी भी मैं तारा को प्रकट कर सकता हूँ। तारा नील सरस्वती का मंत्र मुझे सिद्धि प्राप्त है। दोनों मंत्र मेरी सिद्धियाँ मुझे माँ ने प्रदान की है। इसलिए तारा की दीक्षा, तारा के हवन अनुष्ठान और तारा का जो भी आप क्रिया मतलब काम्य प्रयोग करेंगे, प्रयोगात्मक अनुष्ठान करेंगे किसी भी उद्देश्य के लिए, साधना के लिए, ज्ञान के लिए, आपको मैं मंत्र दूंगा। आप मंत्र दीक्षा लेके जाप कीजिए, आपको नील सरस्वती सिद्धि हो जाएगा, तारा भी सिद्ध हो जाएगा। तारा की मंत्र पहले आएंगे ओम ह्रीं क्रीं हुं फट रहता है और ओम ह्रीं क्रीं हुं फट ऐसा रहता है। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट भी होता है, ओम ह्रीं त्रीं हुं फट भी होता है। पर ये सारी मंत्र जो है ये अलग अलग है। जो हुंग और फट है ये बहुत उचाट और उग्र मंत्र हो जाता है। इसलिए बिना गुरु से मंत्र का जप करने में आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए मंत्र को जप करना नहीं चाहिए। ये मंत्र ऐसा ही अब किताब में तो मंत्र मिलता है। मुझे जो माँ से मंत्र प्राप्त है वो थोड़ा गोपनीय है। जो भी हमसे दीक्षा लेंगे मंत्र हम उनको ही प्रदान करेंगे, क्योंकि तारा में बधु बीज भी है और कामाख्या बीज भी रहता है। बधु बीज और कामाख्या बीज ये दोनों रहता है और शक्ति बीज रहता है। शक्ति बीज, बधु बीज और कामाख्या बीज रहता है। ये जो बीज मंत्र है, जो उच्च कोटि का साधक वो समझ जाएगा कि मैं क्या चीज़ को संकेत करता हूँ, क्योंकि सारी मंत्र को ऐसे बताना नहीं चाहिए। अगर कोई साधक उच्च कोटि का है तो बधु बीज क्या है, कामाख्या बीज क्या है, शक्ति बीज क्या है, कहाँ पर क्या रहना है। पहले शक्ति बीज रहेगा, फिर कामाख्या बीज रहेगा, फिर तारा का बीज रहेगा। ये क्या चीज़ है उसको वही समझेगा जो साधक है। ये साधक की बात है। ये किताब पढ़ने की ज्ञान नहीं है। जो किताब पढ़ते हैं उसको समझ में नहीं आएगा। ये एक बात है। अगर वो कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो साधना करना भी इतना आसान नहीं है। इसको साधना करना भी बहुत कठिन है। इसलिए आप अगर कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, मैं घर में बैठ के यहाँ अनुष्ठान करूँगा, संकल्प दिलाऊँगा वीडियो कॉल करके। आप मुझे देखते रहेंगे, वहाँ बैठ के मैं संकल्प मंत्र पढ़ूँगा। आपको कहना है कि मैं ये काम के लिए माता तारा की अनुष्ठान करना चाहता हूँ या दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं नील सरस्वती का दीक्षा अनुष्ठान करना चाहता हूँ, विद्या के लिए या धन के लिए या किसी संकट से रक्षा के लिए या गुरु ग्रह बृहस्पति की शांति के लिए। वैसे तो मीन राशि और धनु राशि के लिए भी उपासना होता है, उनका इष्ट देवी है गुरु का। उसके साथ और भी कई प्रकार का, अगर आप तारा की भगत है, तारा की सिद्धि करना चाहते हैं। तारा थोड़ा शांत देवी है, इतना परीक्षा नहीं लेती जितना बगलामुखी लेती हैं, काली माता लेती हैं, धूमावती तारा, धूमावती और छिन्नमस्ता लेती हैं। तारा मंत्र थोड़ा सहज है, प्रसन्न हो जाती है तारा। तारा की और कई अनुभूतियाँ मेरे जीवन में है, मैं आपको बताऊंगा। और आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो मेरे माध्यम से करा सकते हैं। दीक्षा लेना चाहते हैं तो हम आपको दीक्षा दे देंगे। मेरे मुख से अगर आप तारा के मंत्र की दीक्षा लेंगे या अनुष्ठान करेंगे तो आपको तुरंत फल प्राप्त हो जाएगा। सेम डे से आपको फल प्राप्त हो जाएगा, इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कोई रोग ऋण बीमारी या शत्रु से हो परेशान या किसी संकट से घिरे हुए हो तो उससे भी मिलेगा। अरे गुरु आपका बकरी है, दुष्ट भाव में है, दुष्ट भाव में है, गुरु आपका अच्छा भाव में नहीं है, तभी इसका अनुष्ठान करने में गुरु आपकी
फलदायी हो जाता है। तारा को धनवर्षिणी बोलते हैं, मतलब जमीन के अंदर में धन हो, या जैसे कि कहा आपको धन प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और तारा नीला सरस्वती की उपासना से आपको नौकरी में अच्छा पदोन्नति भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है, शीघ्र आपको व्यापार में भी प्रतिष्ठा मिल जाता है, और सारे शत्रु भी दूर हो जाते हैं, विवाह कार्य जल्दी जल्दी पूर्ण हो जाता है तारा की अनुष्ठान से। विद्या के अनुष्ठान से नील सरस्वती का आपको हर प्रकार का विद्या में आपको सफलता मिलेगा। जो भी आप परीक्षा देते हैं हर विद्याओं में आपको सफलता शीघ्र मिल जाएगा नील सरस्वती की उपासना से। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। मुझे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9937343533। इसी नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, अपनी समस्या बताइए, मैं दूर करूँगा। वैसे तो मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तारा नील सरस्वती साधना करके बिना प्रश्न से मैं उत्तर दे सकता हूँ और जान भी सकता हूँ कि समस्या क्या है। मुझे किसी भी प्रश्न की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रश्न भी जानता हूँ, उसका समाधान जानता हूँ, उसका उत्तर क्या है वो भी जानता हूँ, क्योंकि नील सरस्वती से साधना से मुझे वो सिद्धियाँ प्राप्त है। चाहेंगे तो कोई कुंडली भी मुझे भेज सकते हैं, दोनों हाथ की फोटो भी भेजते हैं लोग। कुंडली देख के मैं समझ जाता हूँ माता नील सरस्वती की कृपा से क्या समस्या है। दोनों हस्तरेखा देख के मैं समझ जाता हूँ कि इनकी क्या समस्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, और अतीत में क्या क्या चीज घटना घटित हुआ है। ये सब विद्या मुझे प्राप्त है, इसलिए मेरे नंबर से आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर मैं आपका आंसर दूंगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार।